हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द फिजिक्स लैब। माय नेम हेमंत कुमार। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन अपना चैप्टर चल रहा है। इससे अंदर हमने क्या स्टडी किया था? ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। जो आज का जो हमारा चैप्टर, आज का जो हमारा लेक्चर होगा किसके ऊपर होगा? फ्री फॉलिंग बॉडी, या फिर हम बोले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हम फ्री फॉल क्या होता है। ठीक है, फॉल का मतलब गिरना, फ्री का मतलब फ्री। ठीक है, कि यानी बेसिकली क्या है कि द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट। ठीक है, अगर किसी बॉडी कुछ फॉल हो रही है ऊपर से किसी हाइट से, और उसके ऊपर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, ओनली एक फोर्स लग रहा है, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्रीली फॉलिंग। ठीक है, यानी द ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल, यानी when an object falls from some height towards earth under gravitation force। ठीक है, यानी an object fall from some height towards the earth under gravitational force, no external force। कोई भी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, या फिर बात करें हम बॉडी, इज सेड टू बी फ्री फॉल। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल ये मार्कर है अपने पास, और मैंने मार्कर को क्या किया? ऐसे फ्रीली फोल्ड किया। यानी फ्रीली फोल्ड किया मतलब कि मैंने इसको यहाँ से कोई ऊपर से फोर्स नहीं लगाया, मैंने इसको छोड़ दिया। तो अब जो ये स्टेट है इसकी, इसको क्या बोलेंगे हम? फ्रीली फॉल। इसको फ्रीली फॉल ही बोलेंगे कि मैंने इसको ऐसे थ्रो किया ऊपर से, यानी मैंने ऊपर से थ्रो किया, मतलब मैंने ऊपर से क्या अप्लाई किया? एक्सटर्नल फोर्स। और फ्रीली फॉल के अंदर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होना, ऊपर से हमने क्या किया? इसको कोई भी फोर्स नहीं लगाया। तो जो ऑब्जेक्ट जो नीचे गिरी है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीली फॉल या फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल बोले तो एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि फ्रीली फॉल एप्पल है, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री। ठीक है, पेड़ से एप्पल का गिरना, वो भी क्या है? फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट। न्यूटन बैठे हुए थे तो जो वो एप्पल ऊपर से आके गिरा था वो क्या था? फ्रीली फॉल बॉडी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, सेकंड वन पैराशूट। हम एरोप्लेन वगैरह से देखते हैं जो पैराशूट पहन के जो जंप करते हैं हम, तो क्या है? वो फ्रीली फॉल होते हैं। हम बेसिक बस हमारे कोई फोर्स नहीं लगता, हम उसमें वहां से, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ठीक है प्लेन है तो हम यहाँ से क्या जंप कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो बॉडी होगी वो क्या होगी? उस वक्त वो फ्रीली फॉल कहलाएगी। ठीक है, ये अपने पास है फ्री फॉल। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्या ये अपना क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन से तो हमें पता क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। और ग्रेविटी क्या हो गया? ग्रेविटी हो गया अपने पास कि जो फोर्स या जो ग्रेविटेशन फोर्स किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। यानी उसमें जो एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी क्या होनी चाहिए? अर्थ होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अर्थ ने स्टोन के ऊपर या मून के ऊपर जो फोर्स लगाया उसको क्या बोल देंगे हम? ग्रेविटी। या हम ऐसे बोल दें कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, या हम बोलते ग्रेविटी, बात एक है। ठीक है, अब हम सेल्फी सही इतने तो कि अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ग्रेविटी, अगर अर्थ को छोड़ के अगर और किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे और किसी प्लैनेट्स की बात करेंगे तो हम उनको क्या बोल देंगे कि भाई सन ने मून के ऊपर क्या लगा रखा है? ग्रेविटेशन फोर्स। सन ने अर्थ के ऊपर क्या लगा रखा है? ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन जो अर्थ ने मून के ऊपर क्या लगाया है? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, एक ही बात है, लेकिन हम उसको क्या बोल देंगे? ग्रेविटी नाम दे देंगे, निक नेम है। ठीक है, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स का निक नेम क्या है? ग्रेविटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन होती है कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्री
फॉलिंग ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन फ्री फॉलिंग बॉडी टूवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटी या फिर अंडर ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, या अंडर ग्रेविटी या पुलिंग ऑफ अर्थ, ठीक है, यानी पुल जो अर्थ ने किया अपनी तरफ, वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, एक टावर लेते हैं फिर से, ठीक है, और यहां से हमने क्या किया, एक स्टोन को फोल्ड किया। अब मैंने स्टोन को फोल्ड किया तो हम देखेंगे कि जो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे है v1 और जो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी v2 वो सेम नहीं होगी, यानी जो v2 है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन v1 होगी। मतलब कि यहाँ पे अगर उसकी वेलोसिटी कम थी तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी। वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज होना क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी उस बॉडी के अंदर क्या आया, क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन ही तो प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी हो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुई, स्टोन की चेंज हो गई। तो हमने देखा कि जो इसकी वेलोसिटी इसकी जो चेंज हो रही है, यानी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इसका क्या आ रहा है अपने पास, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है अपने पास, एक्सेलरेशन होता है। और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, हम इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल जी। और वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 9.8। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रूफ, ठीक है, इसका प्रूफ क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे क्या लिया, अर्थ अपनी, ठीक है, यहाँ पे अपने ये क्या है, ये अर्थ है, ये सेंटर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई स्टोन है और इसकी डिस्टेंस क्या है यहाँ से r, ये r डिस्टेंस पे यहाँ पे अर्थ के ऊपर स्टोन है, ठीक है। या हम ये बोले कि जो स्टोन है कहाँ है, थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे अर्थ स्टोन है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, इसके अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस क्या है, r। आई रिपीट की डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर होगी, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। इसका साइज बहुत छोटा है इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेंटर से मेजर करें यहाँ से, लेकिन अर्थ का रेडियस डिपेंड करती है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, यानी फोर्स, या हम बोले कि ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड स्टोन क्या होगा, अगर अर्थ का मास क्या है, कैपिटल M, स्टोन का मास क्या है, स्मॉल m, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर, इक्वेशन 1। ये फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, स्टोन और अर्थ के बीच में है, ये समझ में आया, ठीक है। अब ये स्टोन नीचे आएगा तो इसके अंदर स्टोन के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, अर्थ का पुल लगेगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्या कहा था न्यूटन सेकंड लॉ ने, F इज इक्वल टू ma, यानी जो फोर्स किसके ऊपर लगा है, स्टोन के ऊपर लगा है, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या हुआ, F इज इक्वल टू m। F हम निकाल चुके हैं, क्या किया हमने, पुट वैल्यू ऑफ F, हमने वैल्यू ऑफ पुट की F की, तो एक्सेलरेशन क्या है अपने पास, जी एम एम अपॉन में r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m, ठीक है। ये स्मॉल m, यहाँ पे मैंने F की इस वैल्यू पुट किया, क्या मिला हमें, m से m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या है अपने पास, जी एम अपॉन में r स्क्वायर। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ए की एक्सेलरेशन की। और हमें पता है कि अगर ये बॉडी फ्रीली फॉल है
तो एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखना कि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन ए होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, जी से। तो हम इसको क्या बोल देंगे, जी इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वेयर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हुआ, जी एम अपॉन में आर स्क्वेयर। ये अपने पास क्या आ गया, फॉर्मूला ऑफ जी। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या पता चला है, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, नोट करना। क्या कंक्लूजन हुआ यहाँ से कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल एम के ऊपर डिपेंड किया, उसने नहीं किया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर बॉडी। ठीक है, डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ अनदर बॉडी। यानी जो ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली मास ऑफ अर्थ पे। यानी जो जी है ओनली डिपेंड ऑन मास ऑफ अर्थ। इसे किस पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ अर्थ पे। और किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। यानी किस पे डिपेंड कर रही है, जी की वैल्यू एम पे और आर पे। ये जी कैपिटल जी तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका तो कुछ मतलब है नहीं। तो किस पे डिपेंड किया उसने, एम और मास ऑफ अर्थ पे और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं इन क्वेश्चंस को कि हमने क्या किया, एक सेम हाइट पे हमने एक स्टोन लिया जिसका मास है 100 kg, ठीक है, और एक हमने दूसरा स्टोन लिया जिसका मास है 10 kg, सेम हाइट है दोनों की। ठीक है, और दोनों को हमने फ्रीली फोल्ड किया। तो बताओ सबसे पहले नीचे कौन सा स्टोन आएगा, 100 kg वाला या फिर 10 kg वाला। बच्चे ज्यादातर क्या बोलते हैं, 100 kg, है ना, यही सोचते हैं भाई 100 kg ज्यादा है तो जल्दी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, दोनों क्या आएंगे, साथ आएंगे, दोनों क्या आएंगे, साथ आएंगे। क्यों, क्योंकि जो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इनके मास स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं कर रही, वो किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली मास ऑफ अर्थ और इनके बीच की आर पे। और दोनों की आर क्या है, सेम है, इनके मास पे ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती। यहाँ तक कि अगर हम तीसरा केस लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 10 kg हमने यहाँ पे क्या लिया, पंख ले ली पर। ठीक है, ठीक है, इसको भी हमने क्या किया, ऊपर से सेम हाइट से अगर हमने इसको नीचे फ्रीली फोल्ड किया तो ये भी क्या आएगी, सेम टाइम लेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है, इन सब पे सेम लगती है, वो इनके मास पे डिपेंड नहीं करती। ये किसने बताया था, ये बताया था गैलीलियो गैलीली नाम के साइंटिस्ट ने। उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया और उन्होंने क्या बताया कि इनका मास क्या होगा, कुछ भी हो जाए, मास ज़्यादा या कम हो, लेकिन वो सब क्या आएंगे, अर्थ के ऊपर एक साथ आएंगे। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी किस पे डिपेंड नहीं करती, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, किन्होंने बताया, किसने बताया था इसको बताया था गैलीलियो गैलीली। ठीक है, इन्होंने टेलीस्कोप की खोज भी की थी। ठीक है, उसके बाद बट हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो फर है वो लेट आएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या लग जाता है, एयर रेसिस्टेंस। जो बीच में हवा है ये बहुत लाइट वेट होता है ना इसका, तो जो एयर है बीच में, एयर उसको क्या करती है, रोक देती है, और उसकी स्पीड को क्या कर देती है, उसके जो जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या है वो कम कर देती है, जिसकी वजह से क्या है, टाइम पे नहीं आती। ठीक है, अगर हम इस सब को कहाँ परफॉर्म करें, वैक्यूम के अंदर, जहाँ पे कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं है। एयर रेसिस्टेंस का मतलब है कोई हवा नहीं चल रही बाहर से, यानी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो हमने देखा कि जो तीनों हैं ये एक साथ ही अर्थ के ऊपर फॉल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ जी
यानी जी बार बार लिखेंगे तो इसका मतलब समझ जाना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी अपने पास, ठीक है। तो हमें पता है कि जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम अपॉन में आर स्क्वेयर। जी की वैल्यू क्या होती है कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर, ठीक है। मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है 64,400 किलोमीटर, ठीक है। अपने पास कितनी होती है ये, यानी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें रेडियस पता चल गई, और अर्थ का मास कितना होता है अपने पास, ये मास होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 24 kg, ठीक है। हमने इसको क्या किया, पुट इन इक्वेशन 1, हमने इन वैल्यूज को कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया। जब हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया तो कैसे लिखेंगे 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 6.4 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन में आर स्क्वेयर, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वेयर। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, यानी वैल्यू ऑफ जी क्या आई अपने पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये किसकी आई है, अर्थ के ऊपर, ठीक है। हमारे अर्थ के ऊपर जो वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। नंबर 2, अगर हम बात करते हैं मून की, ठीक है, सेकंड में आता है कि जी एट सरफेस ऑफ मून। अगर हम मून की बात करें कि मून के ऊपर ग्रेविटी कितनी होती है, ठीक है, तो मून के ऊपर ग्रेविटी कितनी होती है, सेम जी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट है तो सेम रहेगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर केजी स्क्वेयर। लेकिन जो रेडियस कितनी होती है मून की, जो मून की रेडियस क्या होती है, वो होती है अपने पास 1.75 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। और जो मास होता है, मास कितना होता है मून का 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg, ठीक है, ये मून की है। तो मून के ऊपर इसको क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे जी एम अपॉन में आर स्क्वेयर, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाई एम क्या हो गया अपने पास 7.4 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन में 1.75 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वेयर। तो यहाँ से अपने पास जी की वैल्यू क्या हो गई, अपने पास यहाँ से जी की वैल्यू आती है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, यानी मून के ऊपर ग्रेविटी कितनी होती है 1.6 होती है, ठीक है। ये हम बात करते हैं अर्थ, ये लिख देते हैं नीचे, ये मून की है तो हमने क्या लिख दिया नीचे मून लिख दिया, ठीक है। यानी अर्थ के ऊपर ज़्यादा होती है, मून के ऊपर क्या होती है कम होती है। अब देखते हैं कितना कम ज़्यादा होती है, तो जी एम रेशियो निकालते हैं और जी जी एम कितना है अपने पास 1.6, जी कितने है 9.8 और ये क्या आता है 1.6, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे, ग्रेविटी एट मून इज 1/6 टाइम्स देन ग्रेविटी एट अर्थ, ठीक है। यानी यहाँ से क्या पता चला हमें कि जो मून की जो ग्रेविटी है वो कितनी है 1/6 है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी ज़्यादा ग्रेविटी किसकी हुई अर्थ की हुई, और मून की क्या होगी जो अर्थ की होगी उसकी 1/6, ठीक है। तो ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 टाइम्स स्मॉलर देन द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इसीलिए अगर हम बात करते हैं दो सरफेस को कंपेयर करते हैं, किस किस को हमने कंपेयर किया अर्थ और सन को, ठीक है। ये अपने पास अर्थ है और ये अपने पास मून है, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ से जंप किया, एक फोर्स लगाया हमने, यहाँ तक जंप किया। लेकिन अगर हम मून की बात करेंगे तो हम कितना जंप करेंगे, इतनी हाइट तक जंप करेंगे। क्यों, क्योंकि
यहाँ पे हम जंप कर रहे हैं तो हमें अर्थ क्या करें, ग्रेविटी लगा रही है, लेकिन मून पे ग्रेविटी क्या है, कम है, तो हम इजीली जंप करेंगे। और आपने मूवीज के अंदर भी देखा होगा कि मूवीज में जैसे मून के ऊपर जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, तो क्या करते हैं, वो ऐसे जंप करते हुए चलते हैं ना, वो जंप करते हैं ज़्यादा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी क्या है, कम होती है। इसलिए अपने पास क्या हो गया, वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस ऑफ अर्थ एंड सरफेस ऑफ मून। जिसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, कि जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कैसे वेरी करती है। तो इसके पास अपने जो नंबर 1 आता है वो है वेरिएशन ऑफ इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, अपनी अर्थ की शेप कैसी है, क्या अपनी अर्थ गोल है, नहीं, अपनी अर्थ की शेप कैसी है, चपटे टाइप, यानी ओवल शेप, अंडाकार शेप अपनी। ठीक है, ये अपनी अर्थ की शेप इस तरह से थोड़ी। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, सेंटर है अर्थ का ओ। थोड़ा इसको अच्छे से करें तो ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर, इसको बोलते हैं हम पोल्स। ये क्या है, पोल है अर्थ के। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर जहाँ पे हम रहते हैं, और पोल, ये पोल नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल बोलते हैं, और इस सारे सरफेस को क्या बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने देखा होगा यहाँ पे मैप होते हैं, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे अमेरिका है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो रेडियस है सेंटर से क्या होगी, आर ई मतलब रेडियस डिस्टेंस इक्वेटर से, और ये डिस्टेंस है आर पी, डिस्टेंस कहाँ है, और सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, और हमें पता है जी की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वेयर। ठीक है, यानी जो जी की वैल्यू है वो कैसे डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वेयर से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर इंक्रीज होगी तो जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, आर बढ़ेगी तो जी क्या होगी, कम होगी, आर कम होगी तो जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हमें पता है क्या, वी नो कि आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। ये जो इक्वेटर की रेडियस है सेंटर से डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है आर पी से, है ना। यानी ये देखो आर पी छोटी, आर ई ज़्यादा है, यानी इस तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो ये क्या हो गई आर पी, और ये क्या हो गई आर पी, और ये क्या हो गई आर ई। तो आर ई क्या है, ज़्यादा है, तो आर ई ज़्यादा है, तो जो ग्रेविटी इक्वेटर पे वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किससे, ग्रेविटी ऑफ पोल से। समझ में आया। अगर आर ई ज़्यादा है तो यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी उसको मैंने लिख दिया जी ई, यहाँ पे ग्रेविटी को लिख दिया मैंने जी पी। अगर आर ई ज़्यादा है, ये ज़्यादा होगा तो आर ई ज़्यादा होगा तो जी ई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आर पी कम होगा, यहाँ पे कम है, तो ग्रेविटी क्या होगी, आर जी पी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला कि वी कंक्लूड दैट वैल्यू ऑफ जी एट poles of earth is greater than value of g at poles of earth, at equator of earth। ठीक है, यानी ग्रेविटी कहाँ पे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है, और पोल पे ग्रेविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, नंबर दो करते हैं कि वेरिएशन इन एट हाइट और एल्टीट्यूड। ठीक है, यानी हाइट और एल्टीट्यूड पे अर्थ के हाइट से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कैसे वेरी करेगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, अपने यहाँ पे हमने माना अपने पास क्या है, अर्थ है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, ये आर। ठीक है, और यहाँ पे कोई इस पॉइंट को माना मैंने ओ, इस पॉइंट को मैंने बोला ए पॉइंट क्या है, सरफेस के ऊपर, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अपने पास यहाँ पे। ठीक है, ये कोई स्टोन है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से उस ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इस पॉइंट को नाम बोला बी, और ये डिस्टेंस कितनी है, सपोज करो एच। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस यानी एट पॉइंट ए कितनी है, जी इज इक्वल टू
जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होगी, है ना, सेंटर से आके। अगर हम बात करें कि वैल्यू ऑफ जी एट सम हाइट, ठीक है, सम हाइट के ऊपर डिस्टेंस h पे कितनी होगी, ठीक है, हाइट h पे जो पॉइंट क्या है O से B, O से B इसके बीच में कितनी वैल्यू होगी, तो इसको मैंने बोल दिया g डैश, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे वैल्यू g है A पॉइंट पे और B पॉइंट पे कितनी है g डैश, तो g डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी एम अपॉन में r प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। इसको बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको बोला इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, हमने इक्वेशन 2 को डिवाइड किया 1 से, तो जी डैश इज इक्वल टू जी डैश किया अपने पास जी एम आर प्लस एच का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी को क्या नीचे आया जी एम, और ये आर स्क्वायर कहाँ गया ऊपर गया, ये जी एम से जी एम कैंसिल, क्या बचा अपने पास आर स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जी डैश अपॉन में जी, ऊपर आर स्क्वायर, नीचे के आर में कुछ कम हो रहा है, ठीक है, आर में कुछ इंक्रीज हो रहा है, एच हाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो ये क्या आएगा कम आएगा, किससे, ये वैल्यू क्या आएगी लेस देन 1 आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी लेस देन 1, यानी ऊपर तो आर स्क्वायर है और नीचे क्या है आर के अंदर कुछ हाइट भी इंक्रीज हो रही है, तो नीचे ग्रेटर वैल्यू आ गई, तो मतलब क्या होगा ये 1 से स्मॉल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, नीचे क्या है 5 है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, ये क्या रहेगा लेस देन 1, ठीक है। तो ये क्या रहा है अपने पास क्या आया जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू लेस देन 1, और यहाँ से क्या करना निकला जी डैश लेस देन जी। इसका क्या मतलब हुआ कि जी डैश यहाँ पे वो किससे कम है, इससे, यानी जो ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ग्रेटर देन द ग्रेविटी एट सम हाइट, यानी हाइट के ऊपर जो ग्रेविटी है वो कम है, ए पे क्या है मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा यहाँ से कि वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस, द वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस इज greater than the value of g at some height, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे वैल्यू ऑफ जी क्या होती रहेगी कम होती रहेगी, और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी 0, एट सम इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर जो ग्रेविटी क्या हो जाएगी कम होती जाएगी, ठीक है। अर्थ के ऊपर कितनी है 9.8 है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हो क्या होती जा रही कम होती जा रही, कम 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 हो रहा है कि इनफाइनाइट के ऊपर क्या जाएगी वो 0, ठीक है, इनफाइनाइट पोजीशन पे 0 होगी, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास, इसको रब कर दे, अब हमने पढ़ा एल्टीट्यूड के ऊपर हाइट के ऊपर कैसे वेरी करता है, नीचे कम जो थर्ड पार्ट है वह डेप्थ, ठीक है। नंबर 3 डेप्थ ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ के डेप्थ के, अगर हम जैसे अर्थ के नीचे जाएंगे तो कैसे वेरी करेगा। सपोज करो कि अपने पास क्या है अर्थ है, ठीक है, और ये सेंटर O और ये डिस्टेंस क्या अपने पास R, यहाँ तक की रेडियस, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखना है कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम बोला हमने A, इस पॉइंट को नाम बोला मैंने B, तो B पॉइंट पे ग्रेविटी क्या होगी, तो मैंने क्या किया एक ऐसे स्फीयर इकट्ठ किया, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है, मैंने बोला कि हम कितने नीचे आए हैं, हम नीचे आए हैं इस वैल्यू ये B है, और हम कितना नीचे आए H नीचे D नीचे आए हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें पता है कि वैल्यू ऑफ G एट सरफेस ऑफ अर्थ, यानी एट पॉइंट O, एट पॉइंट A क्या होगा G इज इक्वल टू जी एम अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ G एट सम डेप्थ, ठीक है, इस एक डेप्थ कितनी H डेप्थ पे एट पॉइंट B,
कितना होगा जी, इसको मैंने बोल दिया जी डैश, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है जी एम इसकी जो वैल्यू आती है डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ से ओ से बी, ओ के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई आर माइनस डी का स्क्वायर। ये इक्वेशन अपने पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। फिर से क्या किया हमने, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, यानी जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगी, ये आएगी 1 माइनस डी बाय आर। अब देखो 1 में से कुछ कम हो रहा है, मतलब क्या आएगा, लेस देन 1। अगर भाई एक में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, है ना। तो ये क्या आएगा ऑलवेज, ये ऑलवेज आएगा लेस देन 1, यानी कि जी डैश अपॉन में जी लेस देन 1। जी डैश अपॉन में जी लेस देन 1 मतलब कि जो जी डैश है वो लेस देन क्या है, जी। क्या मतलब हुआ कि ग्रेविटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट पॉइंट बी, यानी कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होती जाएगी, फिर से कम होती जाएगी। मतलब कि वैल्यू ऑफ जी या फिर हम लिखें कि ऑन गोइंग डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। क्या मतलब हुआ कि जो ए पॉइंट यानी सरफेस के ऊपर ही हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम ग्रेविटी मिलेगी 9.8। अगर हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, और उसके नीचे आएंगे तो भी हमें क्या मिलेगी, ग्रेविटी कम मिलेगी। ठीक है, यानी सरफेस के ऊपर हमेशा मैक्सिमम ग्रेविटी मिलेगी, और अगर हम ऊपर जाएंगे तो भी ग्रेविटी कम होगी, और अर्थ के नीचे जाएंगे तो भी ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। इस बात को याद रखना, ठीक है। नोट डालना कि यहाँ पे क्या नोट डालेंगे कि नंबर 1 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या मिलेगी, हमें मैक्सिमम ग्रेविटी मिलेगी। ठीक है। नंबर 2 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे कितनी ग्रेविटी मिलेगी, 0। सेंटर ऑफ अर्थ एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी इज इक्वल टू 0, कि सेंटर ऑफ अर्थ पे हमें क्या मिलेगी, ग्रेविटी 0 मिलेगी। ठीक है, तो हमारा क्या है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। इसके बाद हमने क्या देखा है, फ्री फॉल केस के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल हो जाता है, जी के इक्वल हो जाता है। तो अब इक्वेशन जो हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी मोशन की वो चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि ये भी न्यूटन ने दिया हुआ है, और अपनी जो 3 इक्वेशन थी वो भी क्या थी, न्यूटन की देन है। तो न्यूटन ने क्या किया, उसमें मॉडिफाई कर दिया उसको थोड़ा। कैसे किया, देखो जो टॉपिक है यहाँ पे होगा अपना इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल। ठीक है, हमें पता है कि अंडर फ्री फॉल के अंदर जो एक्सेलरेशन ए है वो क्या हो जाता है, जी। एक्सेलरेशन ए को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या होती है अपने पास, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, इसको कैसे लिख दिया मॉडिफाई के अंदर हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये क्या हो गई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन अंडर फ्री फॉल। ठीक है, नंबर 2 इक्वेशन क्या थी अपने पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या है, ये इक्वेशन अंडर फ्री फॉल। ठीक है, तो इक्वेशन अंडर फ्री फॉल क्या हो गई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वेयर। ए की जगह क्या यूज़ किया हमने, दोबारा से जी का यूज़ किया। नंबर 3 क्या थे अपने पास, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो ये क्या हो गई, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2
GS, जहाँ पे A है ये क्या होगा, ये भी इक्वेशन क्या होगा, अंडर फ्री फॉल, और ये इक्वेशन भी क्या होगा, अंडर फ्री फॉल। ठीक है, ये इक्वेशन। और न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर फिर से वही आते हैं जो हमने लास्ट टाइम किए थे। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी हमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखने की क्या बात है, इसमें है कि इफ बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड, ठीक है, अगर बॉडी क्या है वो फॉल हो रही है डाउनवर्ड, यानी फ्रीली फॉलिंग डाउनवर्ड, नीचे आ रही है, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ G विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, वैल्यू ऑफ G को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव और कितनी वैल्यू रखेंगे, G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, यानी इस केस में क्या होगा कि अपने पास सरफेस ऑफ अर्थ है और ये वो ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे आ रहा है। ठीक है, और अगर नंबर 2, अगर हमने आपको बोला अब मैंने अगर ऊपर इस ऑब्जेक्ट को उछालना है, ठीक है, अच्छा फ्री फॉल में क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ऑलवेज 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या, 0, कोई वेलोसिटी मैंने लगाई नहीं इसके ऊपर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर थ्रो करना है, कैसे थ्रो किया मैंने, ऐसे ऑब्जेक्ट को। अब मैं ऑब्जेक्ट को जब ऊपर मैंने थ्रो किया, ऑब्जेक्ट अपवर्ड, यहां पे क्या आ रहा है वो डाउनवर्ड। ठीक है, जब अपवर्ड थ्रो किया तो मेरे को नीचे से कुछ वेलोसिटी लगानी पड़ेगी, तो क्या लिखेंगे, इफ बॉडी इज थ्रो अपवर्ड डायरेक्शन, अगर हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो एक्सेलरेशन को क्या लेंगे हम, -G, यानी वहां पे क्या होगा, रिटार्डेशन, क्या होगा, रिटार्डेशन, यानी हम देखेंगे कि जो हमारा स्टोन है या पेन है वो ऊपर जाके क्या उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, यानी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नीचे नीचे वो जैसे ऊपर जा रहा है वो कम हो रहा है, और एक पोजीशन पे आके वो क्या ऑब्जेक्ट रुक जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाके रुकी यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अरे भाई मैंने इसको ऐसे फेंका, जैसे मैंने फेंका मैंने इनिशियल वेलोसिटी लगाई, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है अब की बार, लेकिन ऊपर जाके एक बार रुकेगा, रुक के नीचे आएगा, तो जब ऊपर रुका तो इसके पास जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, 0 हो गई। और जैसे जैसे मैंने देखा तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव, यानी -G यूज करेंगे हम। ठीक है, यानी क्या लिख देंगे हम, G को क्या लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास न्यूमेरिकल्स के अंदर इनको हम सोल्व करेंगे।